मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अभी तक जितने चैप्टर पढ़े हैं आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो सिलेबस में टर्म 1 के सिलेबस में जो भी आपका पेपर होने वाला है टर्म 1, उसमें क्या आएगा, कितने चैप्टर आएंगे और उस चैप्टर से रिलेटेड छोटा सा रिवीजन हम लोग आज की वीडियो में करेंगे। तो आइए अब हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या क्या सिलेबस में आ रहा है और उसके बाद उससे संबंधित कुछ और जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो प्रथम पाठ है विद्याया महत्व। तो पहला जो पाठ है विद्या का महत्व, यह जो आप इससे रिलेटेड प्रश्नोत्तर, अभ्यासकार यानी पूरा चैप्टर, शब्दार्थ, यह सभी आ सकते हैं। द्वितीय पाठ है पाणिनि है। दूसरा जो पाठ है पाणिनि के बारे में, तो इस पाठ से संबंधित सभी अभ्यासकार, प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ, यह सब आप लोग तैयार करेंगे। तृतीय पाठ है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। तो जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। इस पाठ को भी आप पूरा तैयार करेंगे। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर, अभ्यासकार, शब्दार्थ इत्यादि आ सकते हैं। इसके बाद है नवम पाठ है जो कि आपका एक्टिविटी चैप्टर है सुभाषितानि। तो इस पाठ से संबंधित आपको श्लोक आ सकता है। यहाँ इसमें श्लोक है तो श्लोक लिखने को आ सकता है, श्लोक का अर्थ लिखने को आ सकता है, यानी श्लोक का हिंदी अनुवाद भी आ सकता है, श्लोक भी आ सकता है। ठीक है, सुभाषितानि ये आपका एक्टिविटी चैप्टर है, लेकिन आपके टर्म 1 में इस पार्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, शब्द रूपाणी पेज नंबर 108 पे आप लोग देखेंगे। शब्द रूपाणी है शब्द के रूप, जिसमें आप लोग को बालक और लता का रूप तैयार करना है। बालक और लता का, तो इनमें से कोई भी रूप आ सकता है जिसे आपको करना होगा। क्लियर? यह तो सिलेबस से संबंधित था। आइए थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि जो प्रथम पाठ है विद्या का महत्व, विद्याया महत्व। ध्यान दीजिएगा, नवम पाठ है जो सुभाषितानि है, उसमें से आपको केवल श्लोक लिखने को आएगा, क्योंकि आपका वो पेन पेपर टेस्ट नहीं है, इसलिए उसमें आप लोग सभी श्लोकों को याद रखेंगे। उसमें कोई भी श्लोक मैं आपको दे सकता हूं। ठीक है, अब देखिए प्रथम पाठ है विद्याया महत्व, विद्या का महत्व। एक बार इसको पुनः पढ़ लेते हैं जिससे रिवीजन भी हो जाए। विद्याया महत्व, विद्या ददाति विनयम विनयादि ददाति पात्रताम पात्रवादाम माप्नोति धनाधम ततः सुखम। तो विद्या ददाति विनयम, तो विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। विनय ददाति पात्रताम, और विनय से पात्रता आती है। पात्रधान माप्नोति धनाधम ततः सुखम, और पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। जब आपके अंदर योग्यता होगी तो आपको धन की प्राप्ति होगी। धनार्थ धर्मम ततम सुखम, और जब आपके पास धन होगा यानी धन से सुख की प्राप्ति होती है। तो विद्या से विनय प्राप्त होता है, विनय से पात्रता, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, और धन से धर्म अर्थात सुख की प्राप्ति होती है। आगे देखिए, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भाति भाज्यम न च भारकारी व्यसेषु कृते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ठीक, अब देखिए, तो न चोरहार्यम न चरहार्यम, विद्या एक ऐसा धन है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता है, न ही उसे राजा उसको हरण कर सकता है। न भाति भाज्यम न च भारकारी, न ही भाई उसे बांट सकता है, उसका बंटवारा हो सकता है। न ही
भाई भाई उसको बांट सकते हैं। वैसे सुकृते वर्धते एवं नित्यम, तो वैसे जितने भी खर्च करेंगे, विद्या धन एकमात्र ऐसा धन है उसको जितना भी खर्च करोगे वह नित्यम वर्धते एवं नित्यम, वह नित्य यानी प्रतिदिन रोज का रोज वो बढ़ेगा। जितना ही आप उसे खर्च करोगे वह उतना ही बढ़ेगा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसीलिए कहा गया है कि विद्या का जो धन होता है वह सभी धनों में प्रधान है, सर्वधनम प्रधान। क्लियर? विद्या रूपम कुरूपाणाम निर्धनानाम धनम तथा निर्बलानाम बलम विद्या साधनीया प्रयत्न। ठीक, तो विद्या रूपम कुरूपा, तो विद्या रूप जो होता है, विद्या जो है कुरूपों का रूप है, यानी जो लोग देखने में अच्छे नहीं लगते लेकिन अगर उनके अंदर ज्ञान है, विद्या है, तो विद्या क्या है, कुरूपों के रूप है, कुरूप की सुंदरता है। निर्धनानाम धनम तथा, और जो लोग निर्धन होते हैं उसका धन है। विद्या क्या है, निर्धन लोगों का धन भी है। निर्बलानाम बलम विद्या, निर्बल जो दुर्बल होते हैं तो उनका वह बल है, क्योंकि जब आपके पास ज्ञान होगा तो आप भले ही कमजोर हैं लेकिन आपके अंदर अगर ज्ञान होगा तो आपको वह मजबूती प्रदान करता है। साधनीय प्रयत्न, इसलिए प्रयत्न पूर्वक इसकी साधना करनी चाहिए। अगला देखिए, अलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। अलस्य कुतो विद्या, तो आलसी लोगों को विद्या कहां, अविद्यस्य कुतो धनम, और जिनके पास अविद्या है यानी जिनके पास ज्ञान नहीं है उनके पास धन कहां, अधनस्य कुतो मित्रम, और जिनके पास धन नहीं है उनका मित्र कहां, अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिनके पास मित्र बंधु बांधव नहीं है उनको सुख कहां। फिर से देखिएगा, अलस्य कुतो विद्या, जो लोग आलसी होते हैं उनको विद्या कहा। अविद्यस्य कुतो धनम, और जो अविद्या यानी अविद्या जिनके पास ज्ञान नहीं है, विद्या धन नहीं है जिसके पास, उसके पास कोई भी धन नहीं है। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके पास कोई भी धन नहीं है। अधनस्य कुतो मित्रम, और जिनके पास धन नहीं है उसको उसका मित्र कहा। अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिसके पास मित्र यानी घर परिवार जिसका नहीं है, बंधु बांधव नहीं है, उसको सुख कहा। स्वगृहे पूज्यते मूर्ख स्वग्रामे पूज्यते प्रभु स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। स्वगृहे पूज्यते, जो मूर्ख लोग होते हैं तो मूर्ख लोगों की पूजा केवल उसके घर में होती है। स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, और जो भगवान होते हैं वह केवल उसी गांव में पूजे जाते हैं। स्वदेशे पूज्यते राजा, और स्वदेशे अपने देश में राजा की पूजा होती है, राजा की पूजा देश में होती है। विद्वानम सर्वत्र पूजे, और विद्वान जो होते हैं जिसके अंदर विद्या का ज्ञान होता है उसकी पूजा सब जगह होती है। तो मूर्ख लोगों की पूजा कहाँ होती है, गांव में, घर में। स्वगृहे, गृह मतलब घर, तो मूर्ख लोगों की पूजा घर में होती है। स्वग्रामे पूजते प्रभु, और भगवान की पूजा अपने गांव में होती है। स्वदेशे पूजते राजा, देश में राजा की पूजा अपने देश में होती है। लेकिन विद्वानों की पूजा जो होती है वह सभी जगह होती है। सुखार्थिनः कुतः विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम सुखार्थी वा तजेत विद्याम विद्यार्थी वा तजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतः विद्या, जो सुख चाहने वाला होता है सॉरी जो सुख चाहने वाला है तो उसको विद्या कहा। यानी अगर आप सुख चाहोगे तो आपको विद्या धन नहीं मिल सकता, विद्या नहीं। विद्यार्थिनः कुतो सुखम, और जो लोग विद्या को चाहते हैं उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। विद्यार्थिनः कुतो सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहा। सुखार्थी व तजेत विद्या, तो सुख के लिए विद्या का त्याग करना चाहिए। विद्यार्थी वाले सुखम, और विद्यार्थी अगर आपको विद्या प्राप्त करनी है तो आपको सुख का त्याग करना होगा। सुख के लिए विद्या का त्याग करना होगा और विद्या के लिए सुख का त्याग करना होगा। यह तो जो चैप्टर था आपका विद्या विद्याया महत्व। प्यारे बच्चों, बाकी आप लोग जो भी रिवीजन है
पाणिनः बुद्धिर्यस्य बलं तत् सुभाषितानि। ये जो चैप्टर हैं आप लोग एक बार फिर से पुनः जो वीडियो है उसको एक बार फिर से देखिएगा और आपको पूरा रिवीजन उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेबस में जितना चीज यहाँ पे बताया गया है यही 5 चीज आएंगी। प्रथम पाठ है विद्याया महत्वम, द्वितीय पाठ है पाणिनिः, तृतीय पाठ है बुद्धिर्यस्य बलं तस्य, नवम पाठ है सुभाषितानि और 5वां जो है वो शब्द रूपाणि है। पेज नंबर 108 पे दिया हुआ है बालक और लता का रूप, इनमें से कोई भी रूप आपको लिखने को आ सकता है। आज के लिए इतना ही। अभी आप आपका जो रिवीजन का होमवर्क होगा वह होगा विद्याया महत्वम जो चैप्टर है उस पाठ से संबंधित जितने भी श्लोक हैं आपको उसका हिंदी अर्थ लिखकर भेजना है।